दोस्तों, आपने सड़क के किनारे तमाशा खेल दिखाने वाले नटों को तो ज़रूर देखा होगा। इनके बारे में जानने की इच्छा भी होती होगी, विशेषकर तब जब 4-5 साल की छोटी बच्ची को ऊंची रस्सी के ऊपर चल के करतब दिखाते हुए देखते होंगे, है ना। घाघरा पहनने वाले, सस्ते मेकअप लगाने वाले, गंदे से दिखने वाले इन नटों की क्या कोई मनमोहक कहानी भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल है, बहुत मनमोहक। ऐसी कथा जिसमें एक बार आप डूब जाएं तो पूरी किताब ख़त्म किए बिना बिल्कुल नहीं रुके। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, आज एक क्लासिक किताब की बात करते हैं। क्लासिक रचनाएं हमें पढ़ते रहना चाहिए, बहुत कुछ सीख देती हैं ये और काफ़ी मनोरंजक भी होती हैं। कब तक पुकारूं रागे राघव का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यह जयराम पेशा कर्णटों के ऊपर आधारित है। आंचलिक उपन्यास है यह। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा के पास एक गांव है बैर। यहाँ पे नटों की एक बस्ती है। यहीं से कथा शुरू होती है। यह अपने आप में काफ़ी लंबा कालखंड समेटे हुए है। 1920 से 1940 तक की कथा है यहाँ पे। कब तक पुकारूं जो यह उपन्यास का शीर्षक है, यही हमें बरबस आकर्षित कर लेता है। मुझे भी इस नाम ने बहुत आकर्षित किया था और काफ़ी पहले मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा। यह मुझे इतनी रोचक लगी कि मैंने इसे फिर पढ़ा, बारंबार पढ़ा है। इसकी कथा में रोचकता, रहस्य, रोमांच है, एक अच्छी सी प्रेम कहानी है। एक बांध लेने वाली कथा में जितनी विशेषताएं होती हैं सब कुछ यहाँ है। इसीलिए यह क्लासिक भी माना गया है, इसीलिए यह रचना इतनी प्रसिद्ध भी है। सुखराम इसका नायक है। ऐसे तो वह जायज संतान नहीं है, पर इस कथा का नायक है। वह प्रतिभा संपन्न है, शेरों से लड़ सकता है, काफ़ी बलिष्ठ है और अन्याय का प्रतिकार करता है। अन्याय सहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह किसी के प्रति अन्याय होते हुए देख भी नहीं पाता है। कहानी इसकी बहुत विस्तृत है। सुखराम की 2 पत्नियां हैं, प्यारी और कजरी। उसका विवाह प्यारी से होता है। प्यारी स्वच्छंद युवती है। कर्णटों की एक आदत होती है, नैतिकता का मूल्य उनमें बहुत ऊंचा नहीं है, वे इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं। तो नटों की जो पत्नियां होती हैं वह तमाशे खेल दिखाने के साथ साथ अपने ग्राहकों को यौन संतुष्टि भी देती है, विशेष रूप से ठाकुरों को। इससे उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और यह उनके यहाँ बुरा नहीं माना जाता है। प्यारी भी कुछ स्वच्छंद विचार की ही है। हालांकि सुखराम उसे बहुत प्रेम देता है और किसी अन्य के साथ संबंध बनाने से रोक रहा होता है, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी खराब होती हैं कि उसे एक दरोगा की रखैल बनना पड़ता है। वह सुखराम से दूर हो जाती है। सुखराम को बचाने के लिए ही उसने यह किया हुआ होता है। सुखराम अकेला जीवन जी रहा होता है। कजरी जो कि एक अन्य नट की पत्नी है, वह अपने पति से संतुष्ट नहीं है, तो वह सुखराम के पास आ जाती है, उसकी पत्नी बन जाती है। कजरी को बहुत जलन होती है क्योंकि वह सुखराम से प्रेम करती है, उसके पास आना चाहती थी। एक नाटकीय मोड़ आता है जब कजरी, सुखराम और प्यारी मिल करके दारोगा की हत्या कर देते हैं। आग लग जाती है, वे वहाँ से भागते हैं, अपनी बस्ती भी छोड़ भागते हैं, दूर जाके नटों की एक दूसरी बस्ती में रहने लगते हैं। सुखराम जो है वह अपने आप को ठाकुर का वंशज बताता है। वह कहता है कि अधूरे किले की एक कहानी है। वहाँ की छोटी रानी को पति की हत्या के बाद भागना पड़ा था, तब वह गर्भवती थी। नटों की बस्ती में आके वह शरण लेती है क्योंकि यहाँ कोई आके खोजेगा नहीं। यहीं वह पुत्र को जन्म देती है, यानी कि सुखराम के परदादा को। बच्चा वहीं पलता बढ़ता है, नटनियों से विवाह करता है और उनका वंश इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तीसरी पीढ़ी का वंशज सुखराम है। यहाँ अन्य पात्रों के साथ अधूरा किला भी एक पात्र के रूप में सामने आता है। बरबस बार बार रहस्य और रोमांच से लिपटा हुआ दिखाई देता है। कहानी में बार बार उसकी भूमिका आती है। घूम फिर के कथा उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सुखराम अपने आप को इसी अधूरे किले का वारिस मानता है। कजरी उसके जीवन में वापस आ चुकी होती है। वे दूसरे गांव जब भाग रहे होते हैं तो उन्हें डाकुओं के बीच शरण लेनी पड़ती है। वहां घायल प्यारी के मृत्यु हो जाती है। कजरी और सुखराम ही बचते हैं।
कथा में बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तृत चीज़ें हैं। बाद में कथा में पदार्पण होता है सुजैन का, जो कि एक विदेशी युवती है। एक नाजायज़ बच्चे को वह जन्म देती है और अपने देश लौट जाती है। इस बच्चे को वह सुखराम को सौंप देती है। सुखराम उसे जी जान से, अपनी बच्ची से भी ज़्यादा प्यार करता है। नाम रखता है चंदा। जब हम उपन्यास पढ़ रहे होते हैं तो शुरुआत से ही कथा दो भाग में चल रही होती है, अतीत और वर्तमान में। वर्तमान में कथा है चंदा और नरेश के प्रेम की। उन दोनों के बीच प्रेम है। सुखराम की बेटी बन के रह रही है चंदा, तो उसे कर्णठ ही समझा जाता है, और नरेश है ठाकुर। उन दोनों का विवाह हो तो हो, कैसे हो, क्योंकि जो कर्णठ हैं वह अन्य सभी जातियों में सबसे अधिक नीच माने जाते हैं। उनका छुआ कोई नहीं खाता है, तो उनके घर की लड़की से विवाह कैसे होगा। दूसरी कथा जो पैरेलल चलती है वह सुखराम के यौवन के दिनों की है। उनके परदादा की भी कथा बीच बीच में आती जाती है। इस उपन्यास में आंचलिकता भरपूर है। जो कर्णटों का जीवन है, उनका व्यवहार है, सब कुछ पूरी तरीके से आता है। यहाँ हम देखते हैं कि कर्णटों में जो स्वाभाविक बुराइयाँ हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं, वह सब कुछ यहाँ है। हालांकि सुखराम में ऐसी कोई बुराई नहीं है, और इसकी वजह वह अपने आप को ठाकुर होना ही बताता है। चंदा को पता चलता है कि वह कौन है, तो वह पागल हो जाती है। वह अपने आप को अधूरे किले का वारिस समझ रही होती है। सुखराम भी पागल सा बौड़ाया सा घूम रहा है। वह चंदा की हत्या कर देता है। ऐसा क्यों होता है, यह विस्तृत रूप से समझने के लिए तो आपको उपन्यास ही पढ़ना चाहिए। और जो नरेश है वह भी पागल हो जाता है। कजरी भी पागल होके ही मरती है। कथा जो है वह दुखांत है। इतनी रोचक कथा इतने अच्छे तरीके से चल रही होती है। प्रेम के लिए लोग कितने बलिदान दे रहे होते हैं, और सबकी नियति उन्हें कहाँ लाके पटकती है। कथा का अंत आपको दुखी करता है। लेकिन जो जयराम पेशा नटों का जीवन समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए यह एक मुकम्मल किताब है। इसको पढ़ के आप उनके बारे में सब कुछ जान समझ सकते हैं। और इसकी कहानी, इसकी भाषा बहुत रोचक है। मैंने पहले ही कहा कि जब आप उपन्यास को उठाएंगे तो शुरू करके अंत करने के बाद ही रखेंगे। अधूरा किला जो बार बार आता रहता है वह रहस्य रोमांच से भरता है और उपन्यास को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। इसकी भाषा सरस है, सहज है, सरल है। हालांकि आंचलिक उपन्यास है तो नटों की जो बोलियां हैं वह यहाँ आती हैं। कई गालियाँ वगैरह भी हैं जो कि सामान्य उपन्यास में नहीं मिलते हैं, पर वे स्वाभाविक रूप से यहाँ आई हैं, आपको खटकती नहीं है। एक अच्छी सी क्लासिक रचना पढ़ने की इच्छा हो तो आप कब तक पुकारो को पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से यह आपको बहुत अच्छी लगेगी। यह राजपाल से प्रकाशित है। इसे पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।